हमारे मुल्क में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों के साथ हमेशा नामुनासिब सलूक किया जाता है। जराइम पेशा अफराद के हाथों रोजाना मजलूम खवातीन पर तशद्दुद के कई वाक़यात तो सामने आते हैं, लेकिन आजकल तावान के लिए बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें कत्ल करने के दिल खराश वाक़यात से भी हमारे अखबारात भरे पड़े हैं। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। गुजरावाला में भी बाअसर मुल्जिमान ने मेहनत कश के 4 साला मासूम बेटे को हथौड़ियां मारकर हलाक कर दिया। मुरीदके में एक भाई ने अपनी बहन को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। लाहौर में नामालूम अफराद ने 5 बच्चों के बाप को कत्ल करके उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया। और रावलपिंडी में बाप बेटों की लड़ाई के दौरान होने वाली फायरिंग से पड़ोसी का मासूम बच्चा और एक राहगीर हलाक हो गया। बाज़ दफा बड़ों के किए की सजा छोटों को भुगतना पड़ती है। गुजरावाला में भी ऐसा ही हुआ, जहां मुकदमाबाजी की रंजिश पर 4 बाअसर मुल्जिमान ने एक मेहनतकश के 4 साला मासूम बेटे को हथौड़ियां मारकर कत्ल करने के बाद लाश को रेत में दबा दिया और फरार हो गए। थाना सदर गुजरावाला के इलाके मुस्लिम चक में 18 नवंबर को 4 मुल्जिमान जमशेद, जुनेद, उस्मान और अजीम ने मुकदमाबाजी की रंजिश पर मेहनतकश मोहम्मद परवेज के 4 साला मासूम अनस को दुकान के बाहर से अगवा किया और नामनुम मुकाम पर ले जाकर वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। यही नहीं बल्कि सफाक कातिलों ने 4 साला मासूम अनस की लाश को प्लाट में पड़ी रेत में दबा दिया और फरार हो गए। बेटे की हलाकत पर गम से निढाल बेबस वालदा की चीफ जस्टिस और खादमे आला से एक ही फरियाद है कि इसके बेटे को कत्ल करने वाले मुल्जमान को इबरतनाक सजा दी जाए। साडे दुश्मना ने उन्हें खत्म कर दिता। पहला साडा एक मारिया, 1.5 साल बाद साडा दूजा भी मारिया। मैनू पंजाब हुकूमत नूं मैं फरियाद करनी आ, मेरे बच्चे दे कातल चाहिए ने। वीरो ताड़ी भैन समझ के मेरी फरियाद सुना दियो। शहबाज शरीफ नूं आखियो सानू इंसाफ दे दे, सानू इंसाफ चाहिदा है। साडे कातल साडे सामने ही ने, सानू इंसाफ चाहिदा है। साडी फरियाद नहीं सुनदी पुलिस। मासूम अनस के बेईमाना कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रोड को ब्लॉक कर दिया। अनस के वालिद ने भी हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इसके बेगुनाह मासूम बेटे के कातलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। साडी हुण अपील है वज़ीर आला अगे, दूसरे अफसरान अगे कि सानू इंसाफ दिलान। ठीक है, अगर सानू ये पहला इंसाफ मिल जाता तो अज साडे ते दूसरा वाकया नौबत ना आती। दूसरी जानिब पुलिस का वही घसा पीटा जवाब है कि मुल्जमान को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और बहुत जल्द मुल्जमान को गिरफ्तार करके मकतूलीन के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाएगा। जो मुतलका हैं उनकी कमांड के अंदर एक अदर टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की है और उनके पीछे हैं, वो घरों के अंदर नहीं हैं। और हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारा मोबाइल सर्विलेंस से रिलेटेड, उसको सामने रख के तो हम उनके वेयर अबाउट्स जो हैं उनको थोड़ा सा क्लोज इन कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे उन्हें। पुलिस की जानिब से कत्ल की इस लर्दा खेज वारदात के मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी से इलाके में भी खौफ की फिजा पाई जाती है। मुस्लिम चक के इस गरीब खानदान का कहना है कि उनको पुलिस से तो इंसाफ नहीं मिलेगा, अलबत्ता वो पुरुमीद है कि आला अदलिया उनको इंसाफ फराहम करेगी। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरावाला। गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल कर देना बाज मर्द एक खेल समझते हैं। मुरीदके में भी एक भाई ने अपनी बहन को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया, मगर घर वाले कातिल को सजा दिलवाने के बजाय उसकी रिहाई के लिए हुक्म की मिन्नतें कर रहे हैं। मुरीदके के
इलाके नंगलकस की रिहायशी यास्मीन बीबी की 15 साल कबल अपने खालाजाद कजन के साथ शादी हुई थी और उनके 7 बच्चे हैं। लेकिन यास्मीन अपने ही इलाके के एक लड़के अली को पसंद करती थी, जिसके साथ शादी के बाद भी उसके ताल्लुकात थे और वो अक्सर उसे मिलने के लिए भी जाती थी, जिस पर न सिर्फ यास्मीन के खामंद बल्कि उसके घर वालों को भी एतराज था और इसी वजह से उसकी कई दफा अपने भाई शब्बीर से लड़ाई भी हुई थी। चंद दिन कबल यास्मीन दोबारा अली से मिलने के लिए गई, जिसका उसके भाई को पता चल गया। जब वो घर वापस आई तो दोनों बहन भाइयों की इस बात पर आपस में लड़ाई हुई, जिस पर उसके भाई ने गुस्से में आकर उसके सर पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए, जिस पर यास्मीन वहीं दम तोड़ गई। मेरी धी लत गई है, मेरे तीन मेरे सामने मेरी धी मानदी नहीं थी, आंदी थी मैं घर नहीं बच्चा को जाना ते मैं अली को जाना है। जे तुसी मानदे हो ते मेरे पुत्र नूं रिहाई कर दो, ओ अली नूं मार दो, मेरे पुत्र नूं रिहाई कर दो। ओ चकदा जे ओदे भैन भरा चकदे, मेरे पुत्र नूं रिहाई कर दो, मैं तां बच सकनी जे। शब्बीर के घर में गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, जिसका अंदाजा इस घर की दरो दीवार से लगाया जा सकता है। मकतूला यास्मीन का तरफदार कोई भी नहीं है, पर हर एक की यही ख्वाहिश है कि शब्बीर को रिहा किया जाए, इसलिए कि उसने जो कुछ किया वो ठीक ही किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी बहन को कत्ल किया, जो कई बार समझाने पर भी ना समझी। तो जाके बात की है ना, तो उन्होंने बात नहीं सुनी, गुस्से में बातें की आगे से। ये वापस आया, वापस आके इन्होंने फिर वो बस गुस्से में ही रहा है, हर एक के साथ गुस्से से बात कर रहा था। कोई आगे से बात करता था ना तो आगे काटने को भागता था। पता नहीं चला किस वक्त उसने मारा है, क्या किया है। मैं वज़ीर आला के सामने अपील करती हूँ कि मेरे खामद को छोड़ दिया जाए, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। वो खुद भी इस बात पे कायम है कि मैंने जो किया सही किया, मैंने गलत नहीं, उनको अफसोस नहीं है इस बात का। शब्बीर की बीवी का कहना है कि शब्बीर ने मुझे कई दफा कहा था कि मैं अपनी बहन से बहुत तंग हूँ, अगर वो ना समझी तो मैं उसे मार दूंगा। मैंने बारहा उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वही किया, जिसका मुझे और तमाम घर वालों को डर था। अब वो सलाखों के पीछे तो है लेकिन बेगुनाह है, इसलिए कि उसके खामन ने जो किया गुस्से में आकर किया। मेरी अल्लाह हुक्काम से अपील है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे रिहा किया जाए ताकि हम दोबारा अपनी जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने जिन्हों के भरावां लगाए उन्हें आख्या जी अज नहीं कल वापस कर देंगे बाबा जी। इस तरह करते करते वाहवा दिन उन्हें ले लेने जी, तो मुड़ के फिर असीं चौरियां नूं पाया, चौरियां ने फिर उन्हें फड़ाई। वो फिर बड़ा कोशिश किया जी उन्होंने समझाने का जी, वो नहीं समझी आ गई, तो फिर इस वजह तो फिर उन्हें साले साहब मेरे ने जी कत्ल कर दिए। बिल्कुल सही किया जी, जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। यास्मीन के घर वाले उसके मरने के बाद भी उसकी तरफदारी पर तैयार नहीं और वो इस कत्ल को सही समझते हैं। अब देखना यह है कि शब्बीर को इसके किए की सजा मिलती है या उसे बेगुनाह कहकर रिहा कर दिया जाता है। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़िकाउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा मुरीद के। गैरत के नाम पर पाकिस्तान के चारों सूबों में औरतों का कत्लेआम जारी रहता है, मगर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।